क्या समंदर की तलहटी में हजारों साल पुरानी द्वारका नगरी दफन है? क्या वाकई ये वही अलौकिक शहर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था? क्या आज भी समंदर में इस दिव्य शहर के अस्तित्व से सुनाई देती है अनजानी आवाज? अब इस मायावी शहर पर वैज्ञानिकों की टीम ने ऐसा क्या खुलासा कर दिया जिसने पूरे देश में बवाल मचा डाला? दोस्तों, भारत अतीत में काफी समृद्ध था। हालांकि ये अलग बात है कि समय के साथ दुनिया के देशों ने भारत के शानदार अतीत को मिटाने की कोशिश की, लेकिन भारत में ऐसे ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जो ये बताते हैं कि भारत वास्तव में विश्वगुरु रहा था। भारत में कई ऐसे शहर मिल रहे हैं जो रामायण काल, महाभारत काल से जुड़े हैं, यानी 5000 साल से लेकर 25 से 30,000 साल पुराने शहर, जिनकी हाल ही में की गई खोज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हमने आपको पिछले वीडियोस में ऐसे कई शहरों की जानकारी दी जो हजारों साल पहले खो गए थे या पानी में डूब गए थे, लेकिन अब इनको लेकर रिसर्च हुई, जो सामने आया उसने सबको चौंका कर रख दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में एक ऐसा शहर है जो अलौकिक है, मायावी है, जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण के ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये शहर है द्वारका नगर। आज हम आपको बताने वाले हैं द्वारका नगर की वो कहानी जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। वो कहानी वो आपने कभी तक नहीं सुनी होगी। हम आपको बताएंगे कि द्वारका को खोजने और रिसर्च करने जब भारतीय पुरातत्वविदों और समुद्री शोधकर्ताओं ने समुद्र के नीचे गोते लगाए तो उनके साथ जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। उस रिसर्च टीम के साथ क्या हुआ, कहाँ है द्वारका और क्यों है ये दिव्य शहर, सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। भारत का सबसे मायावी शहर द्वारका, जहाँ आज भी छुपा है भगवान श्री कृष्ण का रहस्य। अरब सागर में डूबी भारत की द्वारका नगरी को खोज निकालने के लिए भारत की एक रिसर्च टीम तैयार होती है। एक जहाज समंदर पर तैर रहा है जिस पर भारत की ये टीम सवार है। अंधेरी रात का सन्नाटा, अरब सागर की लहरों पर एक जहाज डोल रहा है। नीचे गहराई में क्या है कोई नहीं जानता। कहते हैं जिसने भी समंदर के सीने में छुपे इस रहस्य की बात सुनी, उसके डर के मारे पिंडलियां धूंजने लगी। लेकिन भारत की एक जांबाज टीम ने ठान लिया, चाहे कुछ भी छिपा हो, अब सच सतह पर लाकर ही दम लेंगे। इसी मिशन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की 5 लोगों की टीम समंदर में गोता लगाने जा रही है। रात के अंधेरे में ये टीम गोमती क्रीक के पास पानी में उतरती है। दिलों की धड़कन तेज, सांसें उखड़ी हुई, चारों ओर घना अंधेरा, बस हाथ में टॉर्च और उपकरणों की हल्की रोशनी। ऊपर जहाज से जुड़ी रस्सियों के सहारे ये गोताखोर धीरे धीरे समुद्र तल की ओर बढ़ते हैं। हर पल दिमाग में एक ही सवाल, नीचे क्या मिलने वाला है? टीम के सदस्य मन ही मन द्वारकाधीश को याद कर रहे हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। समंदर में डूबे रहस्यमय शहर की तलाश। दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं, हकीकत है। ये टीम खोज रही है प्राचीन द्वारका को, वो खोया हुआ शहर जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था, हजारों साल पहले समुद्र में डूब गई थी। कहते हैं कि कंस को मारने के बाद कृष्ण अपने यादव कुल के साथ मथुरा छोड़कर गुजरात के तट पर आए। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना कर 12 योजन यानी करीब 96 किलोमीटर भूमि समुद्र से निकाली और उस पर द्वारका नगरी बसाई। ये नगरी सोने के महलों और भव्य द्वारों से सुसज्जित थी, लेकिन कहते हैं कृष्ण के प्रस्थान करते ही ये नगरी समुद्र में समा गई। सोचिए, अगर उस प्राचीन नगरी के अवशेष आज मिल जाएं, तो दुनिया भर में सनसनी मच जाएगी। वैज्ञानिक बरसों से इसे खोजने में लगे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही कई खोजी और विद्वान द्वारका की सच्चाई जानने में जुटे थे। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों और समुद्री शोधकर्ताओं ने समुद्र के नीचे कई गोते लगाए। पत्थरों की चौड़ी दीवारें, खंभे, प्राचीन मटके और पत्थर के लंगर जैसी चीजें मिली, जिनसे लगा कि सच में वहां एक बसा हुआ शहर था। गोमती नदी किनारे किलेबंदी की दीवार के अवशेष भी मिले। इन खोजों ने संकेत दिया कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा हो सकती है। प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद SR राव का कहना था कि इन अवशेषों से एक प्राचीन नगर राज्य के होने की पुष्टि होती है, जिसकी उम्र करीब 1500 ईसा पूर्व आंकी गई। 20 साल बाद लौटे गोताखोर मायावी शहर के बाहर आएंगे राज। पूरी दुनिया को मिलने वाले हैं, मिलेंगे महाभारत और कृष्ण के प्रमाण। तो दोस्तों, अब बात आज की। करीब 20 साल पहले यानी 2005 से 2007 में भी ASI की एक टीम ने द्वारका तट पर खोज अभियान चलाया था। तब उन्हें तट पर प्राचीन मूर्तियां और पत्थर के लंगर मिले थे। इन्हीं खोजों के आधार पर आगे समुद्र में खुदाई की योजना बनी, लेकिन फिर यह अभियान थम गया और वर्षों तक शांति छाई रही। अब 2025 में 2 दशकों बाद फिर से वही मिशन आगे बढ़ाया जा रहा है। ASI के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को दोबारा सक्रिय किया गया है और इस बार कमान संभाली है प्रो आलोक त्रिपाठी ने, जो 2005 से 7 वाली टीम में भी थे। उनके साथ 4 जांबाज साथी हैं, एच के नायक, अपराजिता शर्मा, पूनम विंद और राजकुमारी बारबिना। खास बात यह कि इस बार टीम में कई महिलाएं भी शामिल हैं। ये पहली बार है जब किसी समुद्री पुरातत्व दल में इतनी महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। वाकई गर्व की बात है ये।
मोदी सरकार ने भी इस मिशन को खास तवज्जो दी है। संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में अभियान चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक द्वारका के रहस्य में रुचि दिखा चुके हैं। याद कीजिए, फरवरी 2024 में मोदी जी ने पंचकुई द्वीप के पास स्कूबा डाइव करके पानी के नीचे पूजा की थी। उन्होंने कहा था, समुद्र में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना एक अद्भुत दिव्य अनुभव था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं प्राचीन आध्यात्मिक युग से जुड़ गया हूँ। मोदी जी ने यह भी बताया कि शास्त्रों में द्वारका को ऊंचे द्वारों और गगनचुंबी इमारतों वाला भव्य शहर कहा गया है। जब देश के प्रधानमंत्री खुद पानी में उतरकर द्वारका नगरी को अनुभव करें तो समझिए सरकार का इस खोए शहर को खोजने का जज्बा कितना बुलंद है। इस बार खोज का दायरा और बड़ा है। टीम द्वारका के साथ पास के बेट द्वारका द्वीप के आसपास भी गोते लगा रही है, क्योंकि वहां भी प्राचीन अवशेष होने की संभावना है। जब समंदर में मिले द्वारका का दिव्य महल और प्रमाण। चलिए वापस लौटते हैं अरब सागर की उसी काली रात पर। आलोक त्रिपाठी और उनकी टीम समुद्र तल तक पहुंच चुकी है। टॉर्च की रोशनी में चारों ओर सिर्फ नीला पानी और रेत है। अचानक एक गोताखोर को नीचे जमीन पर सीढ़ी नुमा संरचना दिखाई देती है। इशारे से पूरी टीम को बुलाया जाता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। रोशनी डालते हैं तो पता चलता है कि पत्थरों की बनी हुई एक दीवार का किनारा है। टीम के दिल में बिजली सी दौड़ जाती है। क्या ये उसी द्वारका के किले की दीवार हो सकती है? थोड़ी दूरी पर उन्हें मिट्टी में आधा ढंसा एक प्राचीन मटका मिलता है, जिस पर शंख जैसी आकृति बनी है। खुशी और हैरानी से गोताखोरों के हाथ कांपने लगते हैं। ऊपर जहाज पर वायरलेस से संदेश जाता है, हमें कुछ मिला है। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की। सदियों से जिस द्वारका को सिर्फ कहानियों में सुना था, उसके अवशेष अगर आपके सामने हों तो रोंगटे खड़े हो जाना लाजमी है। टीम के सदस्यों की आंखें चमक उठती हैं। लगता है जैसे इतिहास सामने आ रहा है। वे धीरे धीरे उस संरचना के आसपास पड़ताल करते हैं। चारों ओर पत्थर और टूटे स्तंभ रेत में आधे धंसे हैं। मन में उम्मीद जागती है कि शायद हमें उस नगरी का कुछ हिस्सा सच में मिल गया है। द्वारका नगर की नई खोज से मची सनसनी। उधर कंट्रोल रूम में वैज्ञानिक और अधिकारी मॉनिटर पर लाइव फीड देख रहे हैं। जैसे ही कैमरे में पत्थर की दीवार और वह मटका दिखता है, सब दंग रह जाते हैं। तुरंत हेडक्वार्टर खबर भेजी जाती है, द्वारका नगरी के अवशेष मिल गए हैं। बस फिर क्या, वैज्ञानिक जगत में हलचल मच जाती है। खबर फैलते ही देश भर में उत्सुकता की लहर दौड़ जाती है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है, क्या सच में द्वारका मिल गई? कंपोनेंट प्लेसमेंट, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा होगा। हर किसी की जुबान पर बस एक ही चर्चा। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। विशेष चर्चा करने लगते हैं कि अब तक क्या मिला और आगे क्या मिलने की उम्मीद है। पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट कहते हैं, यह तो बस शुरुआत है, अभी पूरी खुदाई बाकी है। जो अवशेष दिखे हैं उन्हें अब सावधानी से बाहर निकाला जाएगा और लैब में जांच होगी, ताकि इनकी उम्र और पहचान तय हो सके। आधुनिक तकनीक जैसे सोनार स्कैनिंग और बाथीमेट्रिक सर्वे से पूरे इलाके का नक्शा बनाया जाएगा। संभव है समुद्र तल पर और भी मंदिरों की नींव, मकानों के आधार या ध्वस्त मूर्तियां पड़ी हों। सोचिए, अगर वाकई महाभारत युग की 5000 साल पुरानी चीजें मिली तो दुनिया भर के इतिहासकारों के होश उड़ जाएंगे। इस खोज में भारतीय नौसेना और अन्य वैज्ञानिक संस्थान भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, ताकि गोताखोरों की सुरक्षा और हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल सुचारू रहे। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उन्हें संभाल कर रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से भी विश्लेषण कराया जाएगा। आने वाली सर्दियों में समुद्र शांत होते ही एक बड़े अभियान की योजना है, ताकि गहराई में दबे राज पूरी तरह उजागर हो सकें। अब बड़ा सवाल, क्या ये अवशेष सचमुच द्वारका नगरी के हैं? वैज्ञानिक प्रमाण जुटाना बेहद जरूरी है। प्रयोगशाला में कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों से इन नमूनों के काल का पता लगाया जाएगा। अगर ये अवशेष 3000 से 4000 साल पुराने निकले तो संभवतः महाभारत काल से जुड़े होंगे। तब तो ये पौराणिक कथाएं सच साबित हो जाएंगी। सोचिए, जिसे लोग मिथक समझते थे वो शहर सचमुच मौजूद निकला तो यह कितना बड़ा खुलासा होगा। इससे हमारे शास्त्रों और इतिहास दोनों की साख बढ़ जाएगी। कुछ विशेषज्ञ अभी संदेह भी जता रहे हैं। उनका कहना है समंदर कई राज समेटे हुए हैं और जो मिला है वो किसी पुराने बंदरगाह या बस्ती का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर भारतीयों के दिल में उम्मीद है कि ये भगवान कृष्ण की नगरी का ही प्रमाण होगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, तस्वीर साफ होती जाएगी। जरा उस घड़ी की कल्पना करें जब आधिकारिक पुष्टि होगी कि समुद्र से मिली संरचनाएं द्वारका की ही हैं। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दुनिया को पता चलेगा कि हमारी पौराणिक कथाएं सच थीं। भारतीय सभ्यता की प्राचीनता के सबूत दुनिया के सामने होंगे। ये सिर्फ आस्था नहीं, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का सवाल है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने समुद्र से जमीन निकालकर शहर बसाया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। द्वारका की खोज हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का क्षण होगी। इससे देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर के शोधकर्ता अध्ययन के लिए यहाँ आएंगे और सबसे बढ़कर हम भारतीयों का आत्मसम्मान बढ़ेगा। संभव है यूनेस्को इसे विश्व धरोहर घोषित करे और भारत को विश्व भर से सराहना मिले।
हमारी संस्कृति की गहरी जड़ों का प्रमाण पूरे विश्व के सामने होगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए उस बड़े खुलासे के लिए जिसका पूरे देश को इंतजार है। अगर आपको ये रोमांचक सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है द्वारका सच में मिल पाएगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको हमारे इतिहास की इस अद्भुत खोज का पता चले। और ऐसे ही देशभक्ति और रोमांच से भरपूर किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।